Good morning, dear students. So, today we are moving ahead in this chapter. Yesterday, we have talked about anatomy of the dicot and monocot roots. Today, we are moving towards the anatomy of dicot and monocot stems. So, starting with the monocot, uh, sorry, just a minute. Okay, so starting with the dicot stem. Okay, so you can see over here a TS, complete TS of the dicot stem and a section of that has been given over here. Okay, ये जो पूरा आपको दिख रहा है एरिया उसको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है. ओके, अब डायकोट स्टेम में कौन कौन से आप बोल सकते हैं पोर्शंस हैं. ओके, उसके बारे में हमें देखना है वन बाय वन. सो सबसे पहले होता है एपिडर्मिस. ओके, ये सीधी सी बात है, स्किनी लेयर है. ओके, और ये रूट में भी रहेगा और स्टेम में भी देखने मिलेगा. यू कैन सी द आउटर मोस्ट कवरिंग. ओके, ये ग्रीन कलर का जो एक थीन लाइन दिख रहा है. ओके, दैट इज एपिडर्मिस. इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड विद अ थीन लेयर ऑफ द क्यूटिकल. ओके, ये तो एक सेल का कवर है, उसके ऊपर बहुत पतला एक क्यूटिकल का लेयर भी आपको देखने मिल सकता है. It may bear trichomes and few stomata. Okay, तो जनरली हमने देखा था कि रूट सिस्टम में रूट हेयर थे, उसकी जगह यहाँ पे कौन ले रहा है, तो उसकी जगह यहाँ पे ले रहा है ट्राइकम्स. और ट्राइकम्स और रूट हेयर में बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि रूट हेयर सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स हैं और जो ट्राइकम्स हैं ये मल्टी सेलुलर है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्राइकम जो आपको देख रहा है हैरी स्ट्रक्चर, उसमें सेल्स हैं. ओके, एक से ज्यादा सेल है. और यहाँ पे अगर आपका एपिडर्मिस, आपका जो स्टेम है वो अगर ग्रीन है तो यहाँ पे आपको स्टोमाटा भी देखने मिल सकते हैं. जनरली स्टोमाटा जो है इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लेकिन ग्रीन जो स्टेम्स रहते हैं, ओके, हर्बेशियस जिसको हम बोलते हैं, ओके, उसमें आपको कुछ स्टोमाटा भी देखने मिल सकते हैं. द सेकेंड लेयर इज कॉर्टेक्स. ओके, ये जो है कॉर्टेक्स है, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है. और ये जो कॉर्टेक्स है इट इज इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स अरेंज्ड इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल. ये देखिए, ये पूरा जो पिंक जोन जो आपको दिख रहा है ना, दैट इज द पेरिसाइकल. ओके, ये पूरा पेरिसाइकल है. उसके ऊपर का एपिडर्मिस के अलावा जो पूरा एरिया है दैट इज यू कैन से कॉर्टेक्स रीजन. ओके, और ये मल्टीपल लेयर में होता है. ये तो हमने रूट में भी देखा था, लेकिन रूट के कॉर्टेक्स और इस कॉर्टेक्स में थोड़ा डिफरेंस है. ये जो कॉर्टेक्स है स्टेम का, इट इज डिवाइडेड इन द 3 सब जोन्स. ओके, यहाँ पे 3 सब जोन में ये डिवाइडेड है. कौन कौन से है, तो एक होता है हाइपोडर्मिस. ओके, एक होता है हाइपोडर्मिस, दूसरा होता है कॉर्टिकल लेयर्स. ओके, और तीसरा जो है दैट इज एंडोडर्मिस. ओके, हाइपोडर्मिस मतलब एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला पोर्शन दैट इज हाइपोडर्मिस. फिर उसके नीचे कॉर्टिकल लेयर्स. ओके, और उसके ठीक नीचे आपको देखने मिलेगा एक एंडोडर्मिस का लेयर. आप देखिए इस फिगर में भी देखते जाइए साथ में. ये बाहर तो रे जैसे आपको जो दिख रहा है, दीज आर द एपिडर्मल हेयर जिसको आप बोलते हैं ट्राइकोम्स. ट्राइकम्स के ठीक नीचे ये ग्रीन जो लेयर पूरा आपको दिख रहा है दैट इज द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे आप यहाँ पे देखिए पूरा एक जो डॉट वाला लाइट ब्लू कलर का जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है दैट इज द हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के नीचे वाला जो पूरा एरिया है, ओके, दैट इज द कॉर्टिकल लेयर्स. मतलब ये ग्रीन, लाइट ग्रीन जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज द कॉर्टिकल लेयर्स. ओके, और उसके नीचे एक वेवी सरफेस, बहुत पतला सा एक वेवी सरफेस दिख रहा है. ओके, दैट इज पेरिसाइकल. पूरा वेवी दिख रहा है दैट इज द पेरिसाइकल. ओके, और वहीं पे पेरिसाइकल के ऊपर ही जो ऊपर की लाइन है दैट इज एंडोडर्मिस. ओके, दैट इज एंडोडर्मिस. तो हाइपोडर्मिस इट इज द आउटर जोन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. ये जो ग्रीन कलर का एपिडर्मिस है उसके ठीक नीचे ये पिंक कलर का पूरा जो जोन दिख रहा है दैट इज हाइपोडर्मिस. ओके, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस आपको देखने मिलता है.
इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ द कॉलेनकाइमा सेल्स। ओके, ये जो हैं दीज आर द कॉलेनकाइमा। ये पिंक कलर के सेल्स जो हैं वो कॉलेनकाइमा है। याद करिए कॉलेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, बिकॉज जो सेलुलोज की सेल वॉल है यहाँ पे उसकी जगह पे हेमी सेलुलोज और पेक्टिन देखने मिलता है, साइटोप्लाज्म थोड़ा कम हो जाता है। ओके, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। ओके, यहाँ पे आपको यंग स्टेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कॉलेनकाइमा टिश्यू। ओके, इरेक्टेड पोजीशन में अगर स्टेम को रखना है तो फिर कॉलेनकाइमा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉर्टिकल लेयर्स जो है, तो ये पूरा जो ग्रीन जोन जो दिख रहा है दैट इज द कॉर्टिकल लेयर below the hypodermis. You can observe it. They consist of rounded thin walled parenchyma cells. Okay, rounded thin walled parenchyma cells. ये parenchyma का पूरा cortical layer है with conspicuous intercellular spaces. Okay, conspicuous है, मतलब clearly आपको देखने मिल सकते हैं ऐसे intercellular space आपको देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। Endodermis, it is the innermost layer of this you can say cortex region. Cells are rich in starch grains. तो cortical region का जो endodermis है उसमें आपको जो cells दिखने वाले हैं, ये जो cells हैं इसमें starch के granules हैं. So it is called starch sheet. Okay, starch sheet इसको बोला जाता है क्यों? It is filled up through the starch granules. That's why. Okay. और उसके नीचे का पूरा एरिया उसको बोला जाता है स्टेल। ओके, स्टेल विच कंसिस्ट ऑफ, हमें ये पता है कि स्टेल के अंदर एक तो वास्कुलर बंडल्स आ जाएंगे और पिथ, ये जोन उसके अंदर आने वाला है। पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल और उसके अंदर पिथ, इतने चीजें यहाँ पे होने वाली है। पेरिसाइकल, देन उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स और मेडुलरी रेस। ओके, एंड देन पिथ। इतना जो एरिया है that is you can say made up of still. ओके, मतलब यहाँ से पेरिसाइकल से, ये पिंक कलर का पेरिसाइकल जो दिख रहा है वहां से लेके यहाँ तक का एरिया जो है उसको बोला जाता है स्टेल। फाइन, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पेरिसाइकल, इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। इनर साइड, ओके, ऑफ द एंडोडर्मिस। ये हमें पता है कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का जो लेयर है दैट इज एंडोडर्मिस, और उसके अंदर आपको ये पेरिसाइकल का पूरा ये पैच जो यहाँ पे दिख रहा है इस सेक्शन में, ओके, पिंक कलर का। एंड अबो फ्लोएम, ये नीचे फ्लोएम है, ये लाइट पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के नीचे, in the form of semilunar patches of sclerenchyma. Semilunar patches, semilunar patches मतलब हम बोलते हैं ना हाफ मून। ओके, हाफ मून के जैसे यहाँ पे पैचेस आपको देखने मिलेंगे। और ये पेरिसाइकल जो है इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ओके, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए तीनों तरह के टिश्यू यहीं पे ऊपर ही आ रहे हैं। सबसे पहले था कोलेनकाइमा, देन पेरेनकाइमा, और उसके ठीक नीचे पेरिसाइकल है विच इज स्क्लेरेनकाइमा। ओके, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीनों तरह के टिश्यू यहीं पे आपको देखने मिल रहे हैं। तो सेमिल्यूनर मतलब हाफ मून जैसे पैचेस में आपको यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का पूरा पेरिसाइकल देखने मिलता है। स्क्लेरेनकाइमा है इसका मतलब सेल्स आर डेड। ओके, ये हमेशा याद रखना, डेड सेल्स का है पूरा पेरिसाइकल। और सेमिल्यूनर है मतलब हाफ मून के जैसे है, तो आइसक्रीम के कॉर्न के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। आप देखिए ये इतना सेक्शन सिर्फ ऑब्जर्व करिए, जैसे ये आइसक्रीम का स्कूप रखा गया है कॉर्न के ऊपर, ऐसे आपको पेरिसाइकल देखने मिलेगा। ओके, और इसी वजह से आप देखिए हर एक कॉर्न के ऊपर एक स्कूप है यहाँ पे। ओके, और इसीलिए ये जो सरफेस है पेरिसाइकल की ये वेवी सरफेस हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाफ मून स्ट्रक्चर। ओके, हाफ मून स्ट्रक्चर की वजह से, सेमिलुनार की वजह से ये वेवी सरफेस डेवलप करता है। तो बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल ड्रॉ नहीं कर देना है पेरिसाइकल बनाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना पेरिसाइकल मतलब साइकिल ड्रॉ कर देते हैं। तो साइकिल ड्रॉ नहीं करनी है, वेवी सरफेस ड्रॉ करनी है। फिर होता है मेडुलरी रेस। ओके, तो जो मेडुलरी रेस है उसका मतलब क्या है? few layers of the radially placed
पेरेन्काइमा सेल्स बिटवीन वास्कुलर बंडल्स। ओके, फ्यू लेयर्स आपको देखने मिलेंगे पेरेन्काइमा के बिटवीन वास्कुलर बंडल्स। अब यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा एक वास्कुलर बंडल है, फ्लोएम, फिर बीच में कैम्बियम है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ऐसा पूरा अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कलर के पेरेन्काइमा सेल्स हैं, यहाँ पे भी ग्रीन कलर के पेरेन्काइमा सेल है। वापस ऐसा फ्लोएम से लेके प्रोटोजाइलम का एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, वापस ऐसे ग्रीन कलर के पेरेन्काइमा सेल आपको देखने मिलेंगे। इस स्ट्रक्चर में आप देखिए पूरे सेक्शन में ये बीच में जो व्हाइट जोन दिखाया है ना, दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में, ये एक कॉन शेप का है, दैट इज द वस्कुलर बंडल। बीच में गैप है, वापस एक वस्कुलर बंडल, बीच में गैप है। तो ये जो गैप है दैट इज मेडुलरी रेस, और ये जो मेडुलरी रेस है ये दो वस्कुलर बंडल के बीच में स्पेस फिलिंग का काम करता है। और स्पेस फिलिंग का काम करता है, इसका मतलब ये ग्राउंड टिश्यू है और ये पेरेन्काइमा है। ओके, चलो अब वस्कुलर बंडल्स। तो रूट में हमने देखा था कि एक्सार्क टाइप का अरेंजमेंट है। एक्सार्क मतलब जाइलम जो है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। एक्सार्क बाहर की ओर मतलब रेडियस वाली साइड से, और पिथ वाली साइड पे मेटाजाइलम होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सार्क टाइप ऑफ द अरेंजमेंट। ओके, यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है स्टेम में। तो वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसीलिए लिखा है लार्ज नंबर। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ द वस्कुलर बंडल्स। रिंग अरेंजमेंट में है, आप देख सकते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइकोट स्टेम। अगर आपको किसी ने एक स्टेम का पीस दे दिया और बोला कि चलिए चेक करिए वेदर इट इज डाइकोट और मोनोकोट, तो लीफ देख के तो बता सकते थे हम, वेनेशन देख के। ओके, रूट देख के भी बाहर से बता सकते हैं, क्यों कि अगर फाइब्रस रूट है तो मोनोकोट है, और आप अगर ये टैपरूट सिस्टम है तो आप बोल सकते हैं कि इट इज डाइकोट है। लेकिन अगर स्टेम का एक पीस छोटा सा आपको दे दिया किसी ने और बोला कि आप चेक करिए, तो यू हैव टू टेक द टीएस, और टीएस को माइक्रोस्कोप में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोप में जब आप ऑब्जर्व करेंगे, और अगर आपको ऐसा सर्कुलर फैशन में रिंग अरेंजमेंट में अगर वस्कुलर बंडल्स देखने मिल रहे हैं, तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब ये मोनोकोट में कभी नहीं देखने मिलेगा। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकोट प्लांट। ओके, each vascular bundle is conjoint। okay, is conjoint। conjoint का मतलब हमें पता है रेडियल नहीं है, conjoint है, मतलब फ्लोएम और जाइलम दोनों अटैच्ड हैं, जॉइंट है, और ओपन है। ओपन है इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए पॉसिबिलिटी है। देखिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी ऐसे। हमने देखा था कॉन्जॉइंट में दो तरह के वेराइटीज हैं, एक कॉन्जॉइंट ओपन और एक दूसरा है कॉन्जॉइंट क्लोज। कॉन्जॉइंट क्लोज का मतलब है ग्रोथ की अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, मतलब कैम्बियम टिश्यू नहीं है, तो ऐसा आपको देखने मिलेगा मोनोकोट में। लेकिन डायकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सो दैट इज कॉन्जॉइंट ओपन। इसका मतलब आपको वस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम तो दिखाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैम्बियम टिश्यू भी दिखाना है। प्रोटोजाइलम इज एंडार्क। ओके, यहाँ पे एंडार्क अरेंजमेंट है, मतलब प्रोटोजाइलम अंदर से अरेंज होता है और बाहर की ओर आपको मेटाजाइलम देखने मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये पेरीसाइकिल के ठीक नीचे फ्लोएम है, फ्लोएम हमेशा बाहर की साइड रहता है। उसके नीचे कैम्बियम है, ये पूरा स्क्वायर सेल वाला। उसके नीचे आप यहाँ पे देखिए तो जाइलम टिश्यू जो रेड कलर का पूरा दिख रहा है, उसमें बड़े वाले जो जाइलम के आपको पैचेस दिख रहे हैं, विच इज एक्चुअली मेटाजाइलम, और जो छोटे छोटे हैं वो अंदर की साइड है, दैट इज प्रोटोजाइलम। ओके, तो प्रोटोजाइलम अंदर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंडार्क अरेंजमेंट, अंदर से बाहर की ओर। ओके, एंडार्क अरेंजमेंट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इस सेक्शन में भी बाहर की ओर ये फ्लोएम है, अंदर ये रेड कलर का जो है वो जाइलम है, दोनों के बीच में एक ग्रीन कलर का लाइन दिखाया हुआ है, वेवी, दैट इज कैम्बियम। ओके, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ होगी मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी इसकी, तब आपको यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम ऐसे स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। और एट द एंड पिथ।
सो पिथ इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, और देखिए पिथ का एरिया कितना बड़ा है. इट हैज मैनी राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस. सेंटर में बहुत बड़ा पिथ है, पेरेनकाइमा का बना हुआ है, मतलब सॉफ्ट टिश्यू है पिथ, और बहुत सारे सेल्स के बीच में बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस भी है यहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस. ओके, इसीलिए ये सॉफ्टनेस भी बढ़ाता है. लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी, आगे इसी चैप्टर में आने वाला है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी ये पिथ का एरिया कम होता जाएगा. क्यों? कि अभी आपके पास प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम है, फिर जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होंगे तो उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी, और वो जगह आपको कौन देगा? तो वो आपको पिथ का एरिया जो है वो ये स्पेस देने वाला है. सो सेकेंडरी ग्रोथ में पिथ आपको जो है वो स्मॉल साइज का देखने मिलेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट डाइकोट स्टेम. एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इसके रिलेटेड नीट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो एंडार्क, एक्सार्क का मतलब क्या होता है, कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज का मतलब क्या है, प्लांट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्लांट है, मुझे किस तरह का अरेंजमेंट देखने मिलेगा. तब आपको ये याद रहना चाहिए कि इट इज डाइकोट प्लांट या मोनोकोट प्लांट. ऐसे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और आपका जो रूटीन एग्जाम होता है, टेक्स्ट बेस्ड एग्जाम, उसमें ये ड्रॉ करने के लिए और लेबलिंग के लिए पूछे जाते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स. आपको ये वाले सेक्शंस ड्रॉ करने हैं. ओके, डिटेल्ड सेक्शंस जो है वो ड्रॉ करने हैं. ये रिंग सेक्शंस आप ड्रॉ नहीं करेंगे, देयर इज नो इश्यू, लेकिन ये ड्रॉ किए होने चाहिए. नाउ मोनोकोट स्टेम्स. तो मोनोकोट स्टेम में आप देखिए कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है. ओके, किस में अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है? तो ये जो रेड पैचेस आपको दिख रहे हैं, दिस जस्ट से ऑब्जर्व लाइक टॉपिंग ऑन द पिज्जा. ओके, जिसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, ऐसे ही ऊपर टॉपिंग कर दिया गया है, राइट? तो ये इतना डिफरेंस है कंपेयर टू द डाइकोट, पहले से ही दिख रहा है. ओके, डाइकोट में कितना सिमेट्रिकल अरेंजमेंट था, ओके, वस्कुलर बंडल्स का, और यहाँ पे आप देखिए सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट है. सो आप देखिए, इट हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस. आपको एपिडर्मिस तो देखने मिलेगा ही बाहर, ओके, और इस एपिडर्मिस के बाहर भी क्यूटिकल का लेयर तो होगा. दूसरा एक चीज आप देखिए, स्टेम हेयर या जिसको हम ट्राइकम बोलते हैं वो नहीं दिख रहे हैं. ट्राइकम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, इसके नीचे जो है हाइपोडर्मिस. अब मोनोकोट और डाइकोट के स्टेम के हाइपोडर्मिस में क्या डिफरेंस है? तो डाइकोट का जो हाइपोडर्मिस है वो एक्चुअली कॉलेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, कॉलेनकाइमेटस, जबकि यहाँ पे मोनोकोट का जो हमें दिख रहा है हाइपोडर्मिस, दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस. इतना डिफरेंस है, ये याद रखना पड़ेगा. Many scattered vascular bundles you can observe, scattered, random arrangement, each surrounded by a sclerenchymatous bundle sheet. Okay, ये जो vascular bundles है उसकी boundary जो बनाता है that is the sclerenchymatous tissue, जिसको बोला जाता है bundle sheet. Okay, sclerenchymatous bundle sheets आपको देखने मिलेंगे. Large conspicuous parenchymatous ground tissue. पेथ या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. सेंटर किसको बोलोगे आप? ओके, सेंटर तभी बोल सकते हैं कि जब कुछ चीजें उसके रेडियस में सिमेट्री में अरेंज है तब, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिमेट्री है नहीं. तो ग्राउंड टिश्यू डायरेक्टली हम उसको बोल रहे हैं. ये पूरा ग्रीन कारपेट दिख रहा है जो बैकग्राउंड में, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ द पेरेनकाइमा. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. ओके, ये हाइपोडर्मिस पूरा है, और उसके नीचे ये पूरा जो आपको दिख रहा है दैट इज द ग्रीन ग्राउंड टिश्यू. और ये जो पैचेस है, ये पैचेस जो है दीज आर द वस्कुलर बंडल्स, और इस वस्कुलर बंडल में सराउंडेड टिश्यू जो है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा अगेन, और इसको बोला जाता है बंडल शीट. ओके, इसको बोला जाता है बंडल शीट. ओके, उसके अंदर आपको एम्बेडेड फॉर्म में यू कैन से जाइलम एंड फ्लोएम ऐसा अरेंजमेंट देख सकते हैं. वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, मतलब जाइलम फ्लोएम दोनों एक साथ है. ये देखिए पर्पल कलर का है जो इट इज फ्लोएम, और अंदर रेड कलर के जो पैचेस दिख रहे हैं
दैट इज जाइलम। कॉन्जॉइंट है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है और क्लोज है। क्लोज इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कोई कैम्बियम टिश्यू नहीं है, मतलब एक बार इसकी जो ग्रोथ हो चुकी है प्राइमरी ग्रोथ, वही ग्रोथ रहेगी, दूसरी ग्रोथ यहाँ पे रहने वाली नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होने वाली है। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वस्कुलर बंडल्स। पेरीफेरी मतलब बाउंड्री पे आपको जो वस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जबकि जैसे जैसे आप सेंटर में जाएंगे द वस्कुलर बंडल साइज इज इंक्रीजिंग। ओके, तो सेंट्रल वस्कुलर बंडल्स हैं ये लार्ज साइज के हैं, और जो पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स हैं ये स्मॉल साइज के हैं। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, इम्पोर्टेंट वन। यहाँ पे फ्लोएम में आपको पेरेन्काइमा देखने नहीं मिलेगा। ओके, मोनोकोट में, डायकोट में फ्लोएम पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट। ओके, एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। ओके, वाटर कंटेनिंग कैविटीज। ओके, तो ऐसे यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स जो आप देख रहे हैं, मतलब कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें बीच में कहीं पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस ऐसी देखने मिलेगी कि जहाँ पे वाटर फिलअप किया गया है, ऐसे आपको अरेंजमेंट देखने मिलेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट मोनोकोट स्टेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। हाइपोडर्मिस किस सेल्स का या किस टिश्यू का बना है, डिफरेंस क्या है मोनोकोट डाइकोट में, और यू कैन से वस्कुलर बंडल्स जो है उसके सराउंडिंग एक टिश्यू जिसको क्या बोला जाता है, तो बंडल शीट, वो किस टिश्यू का बना है, तो स्क्लेरेन्काइमा। वस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, दैट इज कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स हैं ये स्मॉल होते हैं कंपेयर टू द सेंट्रली लोकेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नीट जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। So we have completed with root and stem, and now we are moving towards one more anatomy, that is about leaves. Okay, so पहले हम देखेंगे डाइकोट लीफ के बारे में। ओके, तो डाइकोट लीफ का हम जब वर्टिकल सेक्शन लेंगे, okay, तो हम देखेंगे the lamina, that is the leaf blade, you can say actually it is divided in the three parts. Okay, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके, एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल लेयर, और तीसरा पार्ट है इसका वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर बंडल्स। ओके, तीन पार्ट में आपको अरेंजमेंट देखने मिलेगा किसी भी डाइकोट लीफ में। अब आप देखिए एपिडर्मिस, तो यहाँ पे डाइकोट लीफ के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो दो अलग अलग सरफेस में बात होती है। दो सरफेस ऐसे हैं कि एक जो अपर सरफेस है उसका, उस सरफेस को हम बोलते हैं एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस। ये जो आपको पिंक कलर के सेल का पूरा जो लेयर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एडेक्सियल एपिडर्मिस। और जो लोअर सरफेस है उसका नाम अलग है, दैट इज कॉल्ड एबेक्सियल। अब देखिए स्पेलिंग में डी और बी सिर्फ उल्टा उल्टा करना है, बाकी सब कुछ सेम है, तो गलती मत करिए। ऊपर का जो सरफेस है ना, अपर सरफेस, दैट इज कॉल्ड एडेक्सियल, एंड द लोअर सरफेस इज कॉल्ड एबेक्सियल। ओके, एबेक्सियल सरफेस। इट हैज अ कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल। ओके, कॉन्स्पिशियस मतलब क्लियरली आपको क्यूटिकल यहाँ पे फील होने वाला है, दिखेगा। ये पूरा ऊपर पिंक सेल के ऊपर एक पूरा लेयर दिख रहा है क्यूटिकल का, और ऐसे यहाँ पे भी लोअर सरफेस पे भी आपको यहाँ पे एबेक्सियल सरफेस के ऊपर भी आपको ऐसे दिख रहा है क्यूटिकल। एबेक्सियल एपिडर्मिस। ओके, अब ये जो है अपर सरफेस है उसको बोला जाता है डोर्सल सरफेस। ओके, और नीचे का जो सरफेस है उसको बोला जाता है वेंट्रल सरफेस। ओके, ऊपर का जो सरफेस है उसको बोला जाता है डोर्सल, और नीचे का जो लेयर है
नीचे का जो एपिडर्मिस है उसको बोला जाता है वेंट्रल सरफेस। ओके फाइन, इसके हिसाब से भी एक नाम है, उसके पहले कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं। एबेक्सियल सरफेस और द एबेक्सियल एपिडर्मिस मतलब लोअर एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमाटा। अब देखिए, वैसे यहाँ पे सेक्शन में एक ही स्टोमाटा दिखाया है, लेकिन ये सरफेस जब आप पूरा चेक करेंगे तो बहुत सारे स्टोमाटा आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे कंपेयर टू द अपर सरफेस, कंपेयर टू द अपर सरफेस। इन एडेक्सियल एपिडर्मिस मतलब अपर सरफेस जो है वहां पे या तो स्टोमाटा बहुत कम है या तो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो डायकोट जो लीफ है उसको देखिए, वैसे आपके टाइटल में बोला गया है दैट इज कॉल्ड डोर्जी वेंट्रल सरफेस। अपर दैट इज डोर्जल सरफेस और लोअर दैट इज वेंट्रल सरफेस। दोनों सरफेस अलग अलग है एनाटॉमिकली, इसीलिए इसको बोला जाता है डोर्जी वेंट्रल सरफेस। मतलब दोनों सरफेस पे अलग अलग क्या है, तो नंबर ऑफ स्टोमाटा वेरी करते हैं। इस मेसोफिल शुरू करने से पहले एक बात मैं और आपको बताता हूँ। बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि लोअर सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा क्यों होते हैं कंपेयर टू द अपर सरफेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब लीफ का लेमिना पेटियोल से अटैच होके अरेंज होता है टुवर्ड्स द सनलाइट, तो अपर सरफेस जो है वो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जबकि जो लोअर सरफेस है वो नीचे की साइड है तो वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है। ओके, तो होता ये है कि अगर एडेक्सियल सरफेस पे मतलब के डोर्जल सरफेस पे अगर स्टोमाटा ज्यादा है, क्या होगा, कॉन्स्टेंटली फुल डे के लिए उसके ऊपर सनलाइट पेनिट्रेट करती है, और अगर सनलाइट पेनिट्रेट करती रहेगी कॉन्स्टेंटली तो स्टोमाटा विल बी ऑल्सो रिमेन्स ओपन फॉर अ फुल डे। तो क्या होगा, अगर फुल डे स्टोमाटा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओपन रहते हैं तो कांस्टेंट लॉस ऑफ द वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट की ग्रोथ फिर क्या होगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन जो है वो प्लांट किंगडम में कंसिडर किया गया है ऑब्लिगेटरी न्यूसेंस। ओके, ऑब्लिगेटरी न्यूसेंस इसको बोला जाता है, मतलब अननेसेसरी है लेकिन जरूरियात भी है। ओके, तो ट्रांसपीरेशन जो है, ओके, बिकॉज मोर देन 90% वाटर जो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू एवेपोरेट हो जाता है वैसे भी। तो अगर कांस्टेंट यहाँ पे ऐसा रहेगा तो क्या इश्यू होगा, राइट? जबकि लोअर सरफेस जो है वो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसीलिए वहां पे स्टोमाटा नंबर अगर आप ज्यादा रखेंगे बेनिफिट होने वाला है। क्यों? ट्रांसपीरेशन को एक आप एनहांस करवा रहे हो वहां पे, ओके, लेकिन सनलाइट वहां पे डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करने वाली है तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर वहां पे नहीं होगा। तो इसकी वजह से लोअर सरफेस पे स्टोमाटा नंबर आर वेरी हाई कंपेयर टू द एडेक्सियल सरफेस। चलिए, अब दूसरा लेयर जो है दैट इज द मेसोफिल। so the mesophyll tissue is divided into the two parts. Okay, ये अपर और लोअर दोनों एडेक्सियल एबेक्सियल सरफेस के बीच में आपको मेसोफिल टिश्यू देखने मिलेगी। इट इज अ ग्राउंड टिश्यू। इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। यहाँ पे कभी भी आपको स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा ऐसे सेल्स नहीं देखने मिलेंगे। पैरेन्काइमेटस है और दे कंटेन फुल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इसीलिए चाहिए बिकॉज लीफ इज कंसीडर्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस लीफ को ही करना है, तो पैरेन्काइमा जो है यहाँ पे उसके पास क्लोरोप्लास्ट नंबर ज्यादा रहने वाले हैं। दो तरह के सेल्स यहाँ पे आपको दो अलग अलग सरफेस पे देखने मिलेंगे। एक होते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, ओके, और दूसरे हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा जो है इट इज एडेक्सियली प्लेस्ड, मतलब एडेक्सियल सरफेस के ठीक नीचे आप देखेंगे तो ये कॉलमनर सेल्स जो आपको दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा। It is made up of elongated cells arranged vertically and parallel to each other. Vertical arrangement है, parallel to each other. Okay, और बहुत कम आपको इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे देखने मिलने वाला है, बहुत कम। दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कैसा होता है, तो
It is made up of oval or round shaped cells. Okay, oval or round shaped cells and loosely arranged. आप देखिए कितना बड़ा कैविटी है यहाँ पे. ओके, बहुत सारी गैप आपको यहाँ पे देखने मिल रही है. ओके, इट इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा. पैलिसेड मेसोफिल है, उसके ठीक नीचे आपको ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखने मिलेगा. एंड एक्सटेंड इटसेल्फ टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस. ओके, बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इसको एपिडर्मिस बोलते हैं अपर सरफेस वाले को, लोअर सरफेस वाले को एंडोडर्मिस बोलते हैं. तो ये बहुत बड़ी गलती है, कभी भी ऐसे गलत लेबलिंग मत करिए. देयर आर न्यूमेरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल्स. क्यों? तो यहाँ पे स्टोमाटा वैसे भी ज्यादा है. तो स्टोमाटा जब ट्रांसपिरेशन करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, तो गैस फिल्ड करने के लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए, क्योंकि मेजर ड्यूटी ऑफ ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस यहीं से है. तो इसी वजह से यहाँ पे आपको एयर स्पेसेस देखने मिलने वाली है, एयर कैविटीज देखने मिल रही है. लेकिन पहली साइड में ऐसी एयर स्पेसेस या गैप्स आपको नहीं देखने मिलेगी. ओके, सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. तो रीजन एसर्शन वाले क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं. ओके, ट्रू फॉल्स, रीजन एसर्शंस. ओके, तीसरा है इसका वस्कुलर सिस्टम. इट इंक्लूड्स वस्कुलर बंडल्स. ओके, सीधी बात है. और इसमें क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम. लेकिन लीफ का हमें पता है कि जो वस्कुलर सिस्टम है उसको हम बोलते हैं वेन्स एंड मिडरिब्स. ओके, तो बहुत सारे वेन्स आपको देखने मिलेगी. सेंटर में जो वेन जाता है उसको हम बोलते हैं मिड रिब. और एट द टर्मिनल ऑफ द लेमिना आपको वेनलेट्स भी दिखते हैं. तो साइज ऑफ द वस्कुलर बंडल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स. ओके, वेन्स की थिकनेस कितनी है उसके हिसाब से वस्कुलर बंडल की थिकनेस डिसाइड होती है. द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकोट लीव्स. आप देखिए वेन्स, किसी एक डाइकोट लीफ को ऑब्जर्व करिए तो मिड रिब सबसे ज्यादा थिक होता है. फिर उसमें से जो मेन वेन्स निकलते हैं वो उससे कम थिकनेस वाला है. उसमें से फिर जब ब्रांचेस बनते हैं, वेनलेट्स बनते हैं. ओके, तो ये उसकी थिकनेस कम होती जाती है, बहुत थीन वेनलेट्स होते हैं. ओके, तो वेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है थिकनेस. वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स. तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा एक सर्कल ग्रीन सेल का दिख रहा है. ओके, दैट इज बंडल शीट सेल्स. और उसके अंदर है वस्कुलर बंडल. और इस वस्कुलर बंडल में आप अगर देखेंगे तो ये जाइलम और फ्लोएम. ओके, ये पर्पल कलर के हैं, दैट इज जाइलम. और बाकी के जो रेड दिख रहे हैं, सॉरी, जो पर्पल कलर के दैट इज फ्लोएम, और जो रेड कलर के दिख रहे हैं दैट इज जाइलम. ओके, तो बंडल शीट इसको कवर करके वहां पे रखता है. Now monocoट लीफ. ओके, आइसोबाइलेटरल इसका अरेंजमेंट. डाइकोट को हम बोलते थे डोर्जी वेंट्रल, और ये है आइसोबाइलेटरल. आइसो मतलब सेम, बाइलेटरल, बाय मतलब टू, और लेटरल सरफेसेस. तो दोनों सरफेस एक जैसे हैं, दोनों सरफेस एक जैसे हैं. डाइकोट में दोनों सरफेस अलग अलग थे. ओके, एनाटॉमिकली. और यहाँ पे दोनों सरफेस एक जैसे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है isobilateral leaf. So the anatomy of monocote leaf is like that of the dicot leaf in many ways. बहुत सारी चीजें आपको ऐसी ही देखने मिलेंगी. It shows following differences. लेकिन कुछ differences भी हैं. कौन कौन से? Number 1, stomata are present on both surface of the epidermis. मतलब adaxial epidermis और abaxial epidermis, that is अपर एंड लोअर. यहाँ पे डोर्जल और वेंट्रल आप नहीं बोल सकते हैं बिकॉज इट इज आइसोबाइलेटरल. तो दोनों सरफेस पे आपको नंबर ऑफ स्टोमाटा विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, कोई ज्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा. ओके, दूसरा क्या डिफरेंस है? मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. तो जैसे वहां पे था कि एडेक्सियल सरफेस के ठीक नीचे पैलिसेड और एबेक्सियल सरफेस के ऊपर आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिख रहा था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं देखने मिलेगा.
आप देखिए ग्राउंड टिश्यू जो है दैट इज द मेसोफिल, ओके, ये पूरा जो मेसोफिल लेयर है, ओके, इट इज ओव्यूलेटेड, स्फेरिकल बलून जैसे शेप के जो सेल्स हैं उससे भरा हुआ है। फाइन। थर्ड पॉइंट, इन ग्रासेस certain adaxial epidermis cells along the veins modify into large empty colorless cells. These cells are called bulliform cells. Okay, तो grasses में ये नीचे आपको एक grass का दिखाया, grass is monocot, लेकिन in some of the monocots और particularly in grasses कुछ cells ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें मतलब लार्ज हो जाते हैं एडेक्सियल सरफेस के सेल्स। अब देखिए ये नॉर्मली एक एडेक्सियल सरफेस चल रहा है और उसमें ये कुछ सेल्स ऐसे आ रहे हैं जो लार्ज हो रहे हैं और एम्प्टी हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ओके, और ये जो सेल्स कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स। व्हेन दे हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड बिकम टर्जिड, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो फूलेंगे, टर्जिड बनेंगे। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, वहां पे आपको बल्क देखने मिलेगा लीफ सरफेस पे। ओके, ऐसे हो जाएगा, ओके, बल्की जैसे बम्प क्रिएट हुआ है ऐसे। व्हेन दे आर फ्लैसिड, जब नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, मतलब वाटर लॉस की वजह से, दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो बुलिफॉर्म सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब वाटर एक्टिविटी ज्यादा है, मतलब जब प्लांट में वाटर ज्यादा है, तब ये टर्जिड हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं जस्ट लाइक अ बलून। ओके, होगा उसके अंदर वाटर ही, मतलब साइटोप्लाज्म, नॉट वाटर एक्चुअली, एयर नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म है। और ये बुली फॉर्म बन के ऐसे एक्सपोज होते हैं ऑन द सरफेस। ओके, और जब वाटर स्कैर्सिटी है, जब सॉइल से वाटर कम मिल रहा है, मतलब प्लांट के अंदर भी वाटर कम आ रहा है, तब यही सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। मतलब ये जो ज्यादा वाटर इन्होंने फिलअप किया था उसको, वो तो चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं, इसकी वजह से लीव्स जो है वो कर्ल हो जाते हैं इनवर्ड्स, ओके, टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। ओके, दे इनवर्ड एंड उसकी वजह से ये जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाते हैं। ओके, और वाटर लॉस ऑब्वियसली कर्ल कर जाएंगे तो उसकी वजह से जो स्टोमाटा वगैरह है वो एक्सपोज नहीं होंगे ज्यादा और वाटर लॉस कम हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो ये डिफरेंस है और ये बुलिफॉर्म सेल्स की एक्टिविटी है। पैरेलल वेनेशन आपको यहाँ पे देखने मिलता है, वहां पे रेटिकुलेट वेनेशन था डायकोट में, मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन देखने मिलता है। इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ वस्कुलर बंडल्स। आप देख सकते हैं सभी वस्कुलर बंडल्स ऑलमोस्ट इक्वल साइज के लगते हैं। ओके, ये ग्रो होंगे अभी। और मेन वेन जो है, ये वाला जो मेन वेन है, उसके अलावा ये मेन वेन है जिसको वहां पे मिड रिप बोल रहे थे, ऐसा ये मेन वेन है। उसके अलावा बाकी के जो वस्कुलर बंडल से वो देख सकते हैं आप सिमिलर साइज के आपको दिख रहे हैं, सिमिलर साइज के। ओके, तो पैरेलल वेनेशन होता है, नहीं कि रेटिकुलेट। ओके, और इसीलिए ये लीव्स जो होते हैं वो, ओके, तो ये लीव्स भी ऐसे ही पैरेलल अरेंजमेंट जैसे ही लीव्स आपको देखने मिलते हैं। ओके, फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा अबाउट मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम, monocote and dicot leaves. Okay, so in this chapter almost we are going to complete in just one or two more lectures. Okay, secondary growth अब ये नया टॉपिक हमारे लिए रहने वाला है। Okay, other than this everything we have observed. Okay, so वैसे ये important chapter है आपके लिए। Fine, so ending this session for today. Have a nice day.